नमस्कार। आज हम विशाल जी के ऑर्चर्ड आए हैं। तो विशाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये जो आपने नई कल्टीवेशन एसटीपी की तरफ आप गए हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की के ऊपर, और मतलब जबकि आपके पास पूरा एक इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड था जिसमें आपके पास नए कल्टीवार्स आपको अच्छी सेल भी दे रहे थे, अच्छी परफॉर्म भी कर रहे थे, तो मतलब आपने क्यों इसको चुना? क्या आपका देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एचडीपी क्या होता है। एचडीपी होता है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। हाई डेंसिटी प्लांटेशन मतलब एक भूमि पे जो पहले वो होता था कि उस पर कम पेड़ लगा करते थे, उसी भूमि पे हम आज की डेट में 20 की जगह 300 पेड़ लगा सकते हैं अगर हम 1 बीघे की बात करते हैं। तो उच्च घनत्व प्रणाली से ये एस्टेब्लिश हो जाता है। और इसमें सबसे होता है कि आपको प्लांट का साइज़ छोटा होना चाहिए। प्लांट का साइज़ छोटा कैसे करना है आपने, उसके लिए रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं। रूट स्टॉक जैसे M9 आपका रूट स्टॉक है। M9 एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है। M9 रूट स्टॉक क्या करता है, आपके प्लांट को छोटा रखता है, ड्वार्फ करता है और उसको कंटेन करता है। M9 का बेस्ट पार्ट ये है कि आप M9 पे अगर आपने ऑर्चर्ड लगाया है, जैसे कि मैं अब इसकी बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर 2019 में ये प्लांट्स लगे थे और 2020 में इसमें आपका सैंपल आ गया। तो जो बियरिंग है M9 रेज्ड कोई भी प्लांट है, तो उसमें आपकी बियरिंग जल्दी आ जाती है, सैंपल जल्दी आ जाते हैं। जो आपका स्टार्टिंग वाला फेज़ होता था कन्वेंशनल में, जो आपके 5-6 या 6 साल तक आपको इसमें इनपुट्स लगते थे, आपका आउटपुट कुछ नहीं आता था, वो इस केस में ये है कि आपका जल्दी आ जाता है। सेकेंडली जो फ्रूट क्वालिटी है, फ्रूट क्वालिटी आप देख सकते हैं कि फ्रूट क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कैनोपी इस तरह से बनती है कि सनलाइट पेनिट्रेशन अच्छी आती है। हालांकि आपने अभी ड्रिप भी इंस्टॉल नहीं किया। जी, मैं अभी स्टार्टिंग में इसको बेसिक्स ही रखा है। अभी मैं जो इसकी इरिगेशन है वो मैं स्प्रिंकलर्स या रेन गन द्वारा कर रहा हूँ, और जो ड्रिप का है वो मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रिप इसकी बैकबोन है। ड्रिप ट्रेलिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हाई डेंसिटी प्लांटेशंस के लिए। तो इसी साल या नेक्स्ट ईयर में इसमें ड्रिप इंस्टॉल कर दूँगा। तो मतलब आप ट्रेडिशनल के ऊपर इसको मानते हैं कि ये फ्यूचर है हमारा, मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या था, 2-3 चैलेंजेस थे। मैं अपनी बात करता हूँ। 5000 की एलिवेशन थी। मॉइस्चर मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था। पुरानी वैरायटीज़ में कलर बहुत लेट आता था, जिसके वजह से हमें मार्केट में प्राइस अच्छे नहीं मिल पाते थे। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो ब्रीडर्स है बाहर से, बहुत अच्छी हाई कलरिंग स्ट्रेन्स आई है, इसकी वजह से हम भी आज सोच सकते हैं कि हम सेफ फार्मिंग पे जाएं। तो जैसे स्टार्टिंग अगर बात करूं तो पहले कन्वेंशनल फार्मिंग थी, रॉयल था, रॉयल पे मुश्किल हो रही थी काम करने की। तो फिर एक पुरानी टेक्निक थी, उसमें हमने क्या किया, टॉप वर्किंग की, मैसिवली टॉप वर्किंग की, न्यू वैराइटीज़ लगाई, स्कारलेट्स पर, सुपर चीफ वगैरह, हाई कलरिंग स्ट्रेन्स यहाँ पे लगाई। उसमें भी क्या हुआ कि बहुत अच्छा आउटपुट आया, प्रोडक्शन आ गई। 3 साल बाद सैंपल्स आने शुरू हो गए, मार्केट में ले गए उस प्रोड्यूस को, तो उसमें रेट्स भी बहुत अच्छे मिले। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वक्त की पुकार होती है कि आपकी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, बाहर अब्रॉड हर जगह ये यूज़ होता है M9 पे। तो हमने भी पहले फॉर अ ट्रायल 200-250 प्लांट्स लगाए, ये देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ परफॉर्म करते, क्योंकि कुछ ज़्यादा खासा लिटरेचर हमारी यहाँ के लिए नहीं अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे लगाए 2019 में मैंने यहाँ पे ये प्लांट्स लगाए, 200-250 प्लांट्स लगाए लास्ट ईयर फॉर अ ट्रायल, फॉर जस्ट एक्सपीरियंस कि मैं इसमें कितना फ्रूट आता है, कैसे आता हूँ। तो 1 साल में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ M9 को लेके। ट्रेडिशनल से ज़्यादा हाँ, सेटिस्फाइड? ट्रेडिशनल से ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक बीघे में ऑलमोस्ट 300 ट्रीज़ लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। हो सकता है मेरा शायद लेआउट थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो। तो 300 ट्रीज़ में अगर इसमें अगर हम 10 kgs भी स्टार्टिंग में हम अगर 10 kgs भी आते हैं, तो 300 ट्रीज़ इंटू 3000 kgs, यानी कि अगर आप सोचो कि जो हमारा छोटा डब्बा आता है, तो 300 डब्बे अगर 1 बीघे में निकल जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉफिटेबल है। हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सेकेंडली, कन्वेंशनल में हम बहुत ज़्यादा 6 लेयर 7 लेयर प्रोड्यूस करते थे, बी ग्रेड लेस कलर क्वालिटी, ठीक है, वो बाय वॉल्यूम था, उसका हमारे मार्केट में पैसा नहीं मिलता था। तो इस केस में आपका 6 लेयर निकल गया, 7 लेयर निकल गया, आपका लेस कलर्ड फ्रूट निकल गया। जो भी आपका इसमें जो प्रोड्यूस आ रहा है वो सारा क्वालिटी फ्रूट है, उसमें आपका वो कुछ नहीं रहने वाला है। बताता हूँ कि एचडीपी की 3-4 पिलर्स है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले होता है क्वालिटी मटेरियल। क्वालिटी कैसी है आपकी प्लांट मटेरियल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फेदर प्लांट चाहिए होगा आपको, ठीक है। और पहला हो गया आपका क्वालिटी प्लांट मटेरियल। सेकेंडली हो गया आपका ट्रेलिस। अक्सर ये देखा गया कि यार ट्रेलिस तो बाद में लगा लेंगे, पहले प्लांट्स देख लेते लगा के। ऐसा नहीं है, पहले ट्रेलिस लगना चाहिए, फिर आपकी प्लांटेशन होनी चाहिए। थर्डली इसमें ड्रिप इरिगेशन मैंने नहीं लगाया अभी, बट ड्रिप इरिगेशन जिसकी उसकी सहायता से आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। फर्टिगेशन से आप मतलब आपका काम और आसान हो गया। रूटीन में आप जो जिस तरह की रिक्वायर्ड नीड है आपके प्लांट को, आप उस तरह से उसमें आप फर्टिलाइज़र ईजिली डाल सकते हैं। आपने वेंचुरी में बस आपने फर्टिलाइज़र मिक्स करने हैं और ड्रिप चलाना है,
और आपका जो भी खाद है आपकी सीधी प्लांट जोन में पहुंच जाएगी। ये 3-4 बैकबोन्स है इसकी, जो मतलब इसके पिलर्स है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप एचडीपी पे जाना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटी ऑफ प्लांट मटेरियल, ट्रेलिस और आपका ड्रिप इरिगेशन, ये आपको सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और चौथा होता है इसमें ये कि आपकी जैसे प्लांट में प्रूनिंग ट्रेनिंग जो पैटर्न होता था वो कन्वेंशनल से बहुत डिफरेंट रहेगा। और टोटली वो मॉडिफाइड सेंटर लीडर पे मैं अक्सर काम किया गया था उसमें, तो ये हमारा सारा आपके ऑर्चर्ड में भी, ऑर्चर्ड हम हाँ। देख रहे हैं सारे मॉडिफाइड लीडर ही है। हाँ, जो ट्रेनिंग सिस्टम है पुराने वाले में सेंट्रल लीडर सिस्टम या मॉडिफाइड कह लो, इस पे सारा टॉल स्पिंडल पे काम हो रहा है। तो टॉल स्पिंडल एक अलग एक विषय है, उस पर कभी चर्चा होगी। तो वो इस पे सेंट्रल लीडर सिस्टम नहीं काम करने वाला है। और दूसरा ये कि आपको इसमें प्रेजेंस थोड़ी सी जरूरी है, क्योंकि जो आपका ट्रेनिंग फेस है एवरी 4th वीक आपको इसमें ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। या बेंडिंग है, आपका नॉचिंग है, पिंचिंग है, अनडिजायर्ड शूट को कंट्रोल करना है, कहाँ ग्रोथ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है। आपका लीडर भी तभी बन पाएगा और प्लांट कैनोपी भी तभी डेवलप हो पाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, आमतौर पे देखा जाता है कि हम लोग सब कंफ्यूज्ड है कि 5,000 पे ये लगाओ, 6,000 पे ये लगाओ, 7,000 पे ये लगाओ। तो क्या वो इस चीज़ पे मैटर करता है कि हम 5,000 पे ये लगाए, 7,000 पे ये लगाए, 8,000 पे वो लगाए? देखो बिल्कुल सही पूछ रहे हो आप। वैरायटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मतलब अवेलेबिलिटी देखो ना आप, देखो इतनी हो पहले गई है। रूट स्टॉक को समझना होगा। अगर हम बात करें इसी डार्क बेरेनकाला की या जो रेड विलॉक्स लगा यहाँ पे, हाँ जी। ये दोनों वैरायटी सीडलिंग पे भी लगी है। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ सीडलिंग पे रेड विलॉक्स की आज की डेट में, सेम डेट में M9 पे इसमें ऑलमोस्ट लार्ज मीडियम स्मॉल देख ही पा रहे सब में। बहुत अच्छा साइज बना है। बहुत ही अच्छा। अगर हम इसको उस पे लगा रहे सीडलिंग पे तो बहुत छोटा साइज है उस पे। वो देखा ही था। तो जो वैरायटी का चयन करना है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ऑर्चर्ड के खुद जज हो। आप देखो, ट्रायल्स करो, कुछ वैरायटीज़ लगाओ और आप देखो कि कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम साइज़ को लेके कंफ्यूज है तो साइज़ अगर आप M9 पे जा रहे हैं तो साइज़ आपका M9 पे बहुत अच्छा आएगा। इवन किसी भी एलिवेशन पे जाए, इवन हम इस पे अगर रॉयल भी क्राफ्ट कर ले तो कहीं हद तक वो भी मतलब ऐसा ही जी चलो परफॉर्म करेगा। रॉयल तो है। अगर आप रॉयल अगर हम 5,000 पे करेंगे तो लेट कलरिंग वैरायटी है तो कलर की इशू रहेगा। साइज़ अच्छा आएगा, शेप अच्छी आएगी, बट कलर नहीं आ पाएगा। तो जैसे आप मार्केट में अवेलेबल है आज की डेट में न्यू हाई कलरिंग स्टेन्स है, जैसे हमने रेड विलॉक्स लगाया है, किंग रॉट है, मामी स्टार है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। M9 पे हाई कलरिंग स्टेन है, कलर भी आ रहा है, साइज़ भी आ रहा है। जो इसका आपने बेसिक मैथ्स क्या रखा है कि आपने कब इसकी, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना एक टर्म होती है हर जगह ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कब आप तक इसको कवर कर देंगे? मतलब ये कि इसी वजह से आपने इसको ट्रेडिशनल के ऊपर चूज़ किया है कि मैं जल्दी कवर कर लूँगा। तो मतलब क्या आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का टारगेट क्या है इसमें? देखो इसमें ज़्यादा खास लिटरेचर अपने इंडियन इन्वायरमेंट का तो है नहीं। जो बाहर फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट लीफ में तो आपका कुछ नहीं होगा जिस साल आपने प्लांट किया। सेकंड लीफ में आपने 20 फ्रूट्स लेने हैं, 20 पर ट्री, लोअर कैनोपी में। हाँ सेकंड लीफ में। थर्ड लीफ में आप 40 to 50 ले लो, है ना। फोर्थ लीफ में आप 80 फ्रूट्स ले लो, मतलब। और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आप फुल पोटेंशियल पे आ जाएगा आपका प्लांट, आप फुल प्रोडक्शन ले सकते हो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। तो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसका रिटर्न बहुत अर्ली है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एज कम्पेयर टू सीडलिंग्स। तो M9 पे ये है कि पिछले साल लगाया, इस साल आपका सेव आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिटर्न भी होगी। अगली साल जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल जाएगी जो इस साल की है, और डबल जाएगी। तो फ्रूटिंग की कोई आपको इसमें दिक्कत आई? देखो जो आपके सामने फ्रूट्स लगे ये बहुत हैवीली थिन आउट किए मैंने, बहुत ज़्यादा हैवीली फ्रूट सेट हुआ था इसमें। वो थिनिंग डिस्क से मेज़र किया ब्रांच का डायमीटर कितना है, उसने कितना बताया कि इतने फ्रूट्स अलाउड होने चाहिए इतनी थिकनेस में, तो उस हिसाब से हमने इसमें फ्रूट सेट किया है, क्रॉप लोड को एडजस्ट किया है। ओके जी। ऑलमोस्ट इसमें 20 to 25 फ्रूट्स पर ट्री हमने रखे हैं सर। अभी वो दिख ही रहे अभी भी जी। और मतलब रफली पर प्लांट अगर कोई मतलब कैलकुलेशन करना चाहे कि कितनी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो रफ जैसा आइडिया पर प्लांट के हिसाब पर से? प्लांट देखो अगर आप पूरा इसका स्ट्रक्चर, ट्रेलिस, हाँ पूरा ट्रेलिस वगैरह लगाते हो तो ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये पर ट्री आपकी इसमें लागत आती है। और उसमें और सारे फैक्टर्स बहुत है, आपकी साइट कैसी है, साइट डेवलपमेंट में कितना खर्चा आ रहा है, वो हर एक साइट पे निर्भर अलग करता अलग है, मतलब फ्लक्चुएट होगा। रफली आप 12 से 1400, हाँ 1000-1200 के करीब करीब आ जाता है, क्योंकि ट्रेलिस थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। जिसको जैसा सूट हाँ, करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लैंड साइट कैसी है, हो सकता है कि लैंड डेवलपमेंट में ज़्यादा कॉस्ट आ जाए आपकी। अच्छा विशाल जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि लोगों को कुछ एक ऐसा भ्रम है कि शायद इसमें प्रोडक्शन ना पाए, वो सोचते हैं कि शायद इसमें एक हाफ बॉक्स या ज़्यादा से ज़्यादा आधी पेटी। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखो जैसे प्लांट की वो बात बिल्कुल सही है। आप इस पेड़ को देखो, आप कहेंगे कि इसमें एक बैग सेब आएगा, चलो मैं वो कहता हूँ कि 2 साल बाद इसमें
थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाएगा 2 बैग। बट हमने कैलकुलेट ये कर रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं उस यूनिट ऑफ लैंड में। मतलब आपका मेन जो मुद्दा है वो इसमें है पर एरिया प्लांट कितने लगे हैं हाँ। और वो मतलब मीट्रिक टन्स में प्रोडक्शन कितनी है जी, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू हमारा ट्रेडिशनल। देखो अगर हम 15 kg पे बात करते हैं कि 15 kg एक ट्री लीड करेगा, तो 15 kg इंटू 300 आप लगा लो, 4500 kg आपका पर बीघा आपका प्रोड्यूस आने वाला है, वो भी ऑफ गुड क्वालिटी। उसमें आपका कोई सेकंड क्वालिटी ग्रेड एप्पल नहीं आएगा, लीस्ट होगा, बहुत लीस्ट होगा। तो ये नंबर ऑफ ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन रेट इसमें ज़्यादा होता है। हम अगर एक प्लांट पे फोकस करेंगे तो ऐसा लगता है कि कम सेव है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स सेम यूनिट ऑफ लैंड में बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये एज अ होल है एक मतलब मैं विशाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने आज कीमती टाइम दिया। हार्वेस्टिंग सीजन है इनके चला हुआ। धन्यवाद जी। थैंक यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।